माय चैनल। मैं हूं पृथ्वी पटेल और आज हम करने वाले हैं अ वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस। Friends, this remedy is very interesting and the clinical utility of this remedy is marvelous. Friends, आज के वीडियो में आप सीखोगे कि ये रेमेडी को हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। Pastoris. The common name of medicine is a Cephus spur, and this plant is annually grow in the Europe, and the mother tincture is prepared from the fresh flowering plant. This remedy is belong to the family called Cruciferae. फ्रेंड्स, ये रेमेडी यूरोप में ग्रो होती है और वहाँ के लोग ये रेमेडी को एज अ होम रेमेडी तरह यूज करते हैं फॉर द टू पर्पस. First is it used as an anti-hemorrhagic drug and second is used for the renal colic. फ्रेंड्स, वहाँ के लोग ये रेमेडी को इतनी ज्यादा यूज करते हैं कि आप भी ये वीडियो देखने के बाद ये रेमेडी परचेज कीजिए और अपने घर में जरूर रखिएगा. और उसको ये जो सीड्स है उसका जो शेप था वो यूट्रस जैसा था. तो ये रेमेडी की जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है यूट्रस. वी कॉल एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, राइट. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. ये मेडिसिन की टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. फर्स्ट इज यूज एज अ एंटी हेमरेजिक एंड सेकेंड इज द यूज एज अ एंटी यूरिक एसिड रेमेडी. फर्स्ट इज एंटी हेमरेजिक और सेकेंड इज एंटी यूरिक रेमेडी. हम फर्स्ट देखेंगे कि एंटी हेमरेजिक रेमेडी. तो फॉर द using a anti-hemorrhagic remedy, we know the character of the hemorrhage. कैसा hemorrhage होगा? तो for the Thalassy bursa pastoris, the character of the hemorrhage is passive, profuse, dark or clotted blood from the every outlet of the body, mainly uterus. फ्रेंड्स, हमारी मछली अमेरिका में बहुत सारी एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है. फॉर एग्जाम्पल सिकलकोर, फॉस्फोरस, Irigion, right? So how we can differentiate from one remedy to another? Mainly from the character of the hemorrhages. सिकल कोर में भी क्या कैसा हेमरेज है? डार्क है बट वाटरी ब्लड है. उसमें भी पैसिव, प्रोफ्यूज, डार्क और वाटरी है. फॉस्फोरस में ब्राइट और रेड कलर का है और थैलेप्सी में पैसिव, प्रोफ्यूज, डार्क और क्लोटेड है. तो फ्रेंड्स, इसीलिए द कैरेक्टर ऑफ हेमरेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये रेमेडी को क्लिनिकली यूज करना चाहते हैं तो ये उसका कैरेक्टर ऑफ हेमरेज आपको देखना पड़ेगा. और अगर आप स्टूडेंट है, आप एग्जामिनेशन देने वाले हो तो उसमें भी ये रेमेडी एज अ थेरापेटिक पेपर में पूछी जाती है फॉर द एंटी हेमरेजिक ड्रग. तो उसमें भी आपको हेमरेज का कैरेक्टर मेंशन करना बहुत ही ज्यादा. कॉजेशन फ्रेंड्स, फॉर द डिजीजेस ऑफ द यूट्रस the causation is the suppressed uterine disease. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है. suppressed uterine disease की वजह से सारे प्रॉब्लम होती है इन द थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस में. The next point is this remedy is used for the various clinical condition. For example, menorrhagia, metorrhagia. Friends, menorrhagia means the excessive or profuse amount of menses और metorrhagia means the bleeding in between the periods. तो उसमें the character और pattern of the menses are very very important. तो कैसा pattern होगा menses का? तो first हम देखेंगे कि the menses is too early, too profuse और protracted. Friends, protracted का मीनिंग होता है lasting for a long time. जनरली नॉर्मल फिजियोलॉजिकल केस में मेंसेस इज लास्ट फॉर 3 to 5 to maximum 7 days. But in the case of Thalassy bursa pastoris, the menses is last for 8, 10, 11 or even some case for the 15 days. Friends, इतना ज्यादा ब्लीडिंग और इतना ज्यादा हैवी मेंसेस होने की वजह से the फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया और टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगी आफ्टर द मेंसेस. सो वी कॉल एज अ एग्जॉस्टिंग मेंसेस. फ्रेंड्स, कैसा होगा कि फीमेल का फर्स्ट मेंसेस, एक मेंसेस फिनिश हुआ, फीमेल इतना ज्यादा ब्लीडिंग हुआ, इतना ज्यादा प्रोफ्यूज और हैवी मेंसेस था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वीक हो जाएगी.
राइट, और इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी कि उसको रिकवर करते करते नेक्स्ट मेंसेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स फीमेल टोटली वीक हो जाएगी। नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ मेंसेस। तो ऑन द फर्स्ट डे द मेंसेस इज स्कैंटी, टार्डी। टार्डी मीन्स अ स्कैंटी, तो टार्डी और मेरली शो। फर्स्ट डे में उसको बहुत ही ज्यादा कम, इवन वी कॉल एज अ स्पॉट होगा, बहुत ज्यादा मेंसेस नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा स्कैंटी होगा। ऑन द नेक्स्ट डे कॉलिक बहुत ही ज्यादा होगा, वॉमिटिंग होगी और पासिंग अ लार्ज क्लॉट, और धीरे धीरे मेंसेस बहुत ही ज्यादा हैवी होता रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरा पैटर्न ऑफ मेंसेस है जो आपको इन द केस ऑफ थैलेसी वर्सा आपको मिलेगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द मेंसेस दैट each alternative periods are so heavy। फ्रेंड्स ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है for prescribing Thalassie bursa pastoris, very peculiar characteristic symptom, right? Next is leukorrhea। फ्रेंड्स उसका leukorrhea भी बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, that bloody, dark, so much so offensive और some days before or after the menses। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग, on the basis of timing we can differentiate many remedy in the case of leukorrhea। For example सीपिया। तो फ्रेंड्स सीपिया का लूकोरिया कब होता है, बिफोर मेंसेस होता है कि आफ्टर मेंसेस होता है, आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राइट। और भी बहुत सारी मेडिसिन है लाइक एल्यूमिना, बोरेक्स, ग्रेफाइटिस, बहुत सारी मेडिसिन है फॉर द केस ऑफ अ लूकोरिया। तो उसका लूकोरिया कब होता है और कैसा होगा वो अभी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स डीयूबी। फ्रेंड्स डीयूबी मीन्स द डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसका कोई नोन कॉज नहीं है, बट उसमें बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है। तो उस केस में जो गायनिकोलॉजिस्ट है वो बहुत सारी मतलब मेडिसिन देती है फॉर स्टॉपिंग द ब्लीडिंग लाइक एंटी हेमरेजिक, राइट। और अगर उससे भी स्टॉप नहीं होता है तो वो क्यूरेटाज करते हैं। फ्रेंड्स क्यूरेटाज इज द प्रोसेस फॉर द स्टॉपिंग द ब्लीडिंग। तो उस केस में अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है तो वी कैन prescribe Thalassie bursa pastoris, but friends the character of hemorrhage are very important for prescribing। फ्रेंड्स मैं आपको एक केस बताती हूँ कि डॉक्टर क्लार्क ने मेंशन किया था कि एक लेडी थी, आफ्टर अबॉर्शन उसको बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग रहता था, वो स्टॉप ही नहीं हो रहा था। गायनिकोलॉजी ने बहुत बार क्यूरेटाज किया बट ब्लीडिंग कांट स्टॉप। तो फिर से डॉक्टर ने बोला कि आपको फिर से एक दो बार क्यूरेटाज करवाना पड़ेगा, देन ही ये ब्लीडिंग स्टॉप होगा। बहुत ही ज्यादा सीवियर और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग था। तो डॉक्टर क्लार्क ने देखा कि द कैरेक्टर ऑफ हेमरेज आर पैसिव, प्रोफ्यूज और डार्क और क्लोटेड है। तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया थैलेसी बर्सा पेस्टोरिस इन द 6C पोटेंसी। तो द ब्लीडिंग इज कंप्लीटली स्टॉप। जो फीमेल इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होता था तो उसकी वजह से एग्जॉस्ट हो गई थी, तो वो भी रिकवर करने लगी और फिर से ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम उसको नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इवन वी दिस रेमेडी वी कैन यूज एट द क्लाइमेट्रिक। फ्रेंड्स क्लाइमेट्रिक एज में जब फीमेल आती है तो उसमें भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं कुछ फीमेल्स में, तो उस केस में भी हम ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीएस सर्विक्स। फ्रेंड्स एक केस बताती हूँ कि डॉक्टर डर्जन जो होम्योपैथ थे जिनके पास एक पेशेंट आया था, तो उन्होंने देखा द सर्विक्स आर स्वॉलन एंड रेड बट नॉट अल्सरेटेड। तो उन्होंने बहुत सारा ब्लीडिंग होता था प्रोफ्यूज, तो उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर दी फॉर स्टॉपिंग द ब्लीडिंग और दिस कंडीशन तो वो स्टॉप ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की पर स्टॉप नहीं हुआ। देन दे प्रिस्क्राइब थैलेसी बर्सा पेस्टोरिस इन द 6C पोटेंसी। देन पेशेंट को बहुत ज्यादा 50 to 60% इम्प्रूवमेंट हुआ, स्टॉप ब्लीडिंग भी स्टॉप हो गया और जो सर्विक्स था वो स्वॉलन था तो वो कम हो गया और उसकी रेडनेस थी वो भी कम हो गई। देन दे प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी इन द मदर टिंचर फॉर्म और पेशेंट इज कंप्लीटली इम्प्रूव्ड, राइट। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम ऑर्गन रेमेडी और स्पेसिफिक दिस रेमेडी इज स्पेसिफिक रेमेडी, तो ऐसी मेडिसिन जब हम यूज करते हैं
तो जनरली वी कैन प्रिस्क्राइब इन द लोअर पोटेंसी लाइक 6C in a mother nature, 6C, 12C, 30C, right? Friends, next point is fibroid miscarriage. ये बोरिक मटेरिया मेडिका में मेंशन किया है. इवन फॉर द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उसको एग्जामिनेशन में भी पूछते हैं फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन कि विच रेमेडी हैज द मिसकैरेज ऑफ फाइब्रोइड, द फाइब्रोइड मिसकैरेज. तो उसमें क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है कि फीमेल के यूट्रस में फाइब्रोइड है और जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर सकती और कंसीव कर ले तो उसका मिसकैरेज हो रहा है. और आपको पता है कि फाइब्रोइड के सिम्टम्स क्या है, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, हेवी मेंसेस, राइट, और मिसकैरेज. तो उस केस में ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं. इज क्रेविंग फॉर द बटरमिल्क. फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा पिक्यूलर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्रेविंग है. क्रेविंग फॉर, देखा कि ये मेडिसिन को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ एंटी हेमरेजिक रेमेडी. तो अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज दिस रेमेडी एज अ एंटी यूरिक एसिड रेमेडी. फ्रेंड्स, इसमें है यूरिक एसिड डायथीसिस. यूरिक एसिड डायथीसिस का मीनिंग क्या होता है कि जो भी पर्सन है उसमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक गाउट है, रिनल स्टोन है, गॉलस्टोन है और रूमेटिक पेन है ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. ऐसे सारे डिजीज होते हैं. तो उस केस में हम ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ऐसे डायथीसिस मीन्स आपको पता है कि डायथीसिस का मीनिंग क्या होता है, द टेंडेंसी टू प्रोन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज. तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं फ्रेंड्स कि जिसको एक बार रिनल स्टोन हुआ, उसकी सर्जरी की, फिर से दोबारा उसको रिनल स्टोन हो रहा है और गॉलस्टोन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड डायथीसिस. तो उस केस में ये रेमेडी फ्रेंड्स मार्वेलस रिजल्ट देती है. तो फॉर द डिक्रीजिंग ये रेमेडी देखकर हम उसका जो डायथीसिस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, और जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बॉडी में उसको डिक्रीज कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे गॉलस्टोन. फ्रेंड्स, डॉक्टर बर्नेट ने बोला है कि मैंने बहुत सारे केस ठीक किए हैं बाय प्रिस्क्राइबिंग थैलेप्सिबर्सा पेस्टोरिस इन अ केस ऑफ अ गॉलस्टोन. उन्होंने बोला कि गॉलस्टोन का जो ओरिजिन है, जो मैंने देखा है, वो यूट्रस में है, कहीं ना कहीं यूट्रस पे है. और ड्यू टू दैट व्हेन डॉक्टर बर्नेट प्रिस्क्राइब थैलेप्सिबर्सा पेस्टोरिस, और भी उन्होंने वाइस वर्सा भी बोला है कि ऐसा भी है कि यूट्रस का कोई डिजीज लेके आया है पेशेंट, वो कंप्लीट क्योर हो गया है और उसके बाद उसको गॉलस्टोन हुआ और फॉर गॉलस्टोन हुआ देन उसको डिजीज, यूट्राइन डिजीज हुआ. तो उनके पास एक पेशेंट आया था जो उसको गॉलस्टोन था और ड्यू टू गॉलस्टोन ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिलियरी स्ट्रक्चर उसको जॉन्डिस हुआ और ड्यू टू आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग थैलेप्सिबर्सा पेस्टोरिस इन द लोअर पोटेंसी तो उसका जॉन्डिस चला गया और स्टोन भी चला गया. आफ्टर पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो गया, देन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मेनोरेजिया और हेवी मेंसेस. तो उस केस में भी अगेन डॉक्टर बर्नेट ने प्रिस्क्राइब की सेम रेमेडी थैलेप्सिबर्सा पेस्टोरिस इन द लोअर पोटेंसी. तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये रेमेडी को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं इन अ केस ऑफ अ गॉलस्टोन, राइट. ये बहुत ही ज्यादा कॉमन डिजीज है, रीनल स्टोन और द रीनल कॉलिक. ये बहुत ही ज्यादा मार्वेलस, जैसे बर्बेरिस वल्गारिस है जो बहुत ही ज्यादा पोटेंट रेमेडी है फॉर द गॉलस्टोन और रीनल स्टोन, उसी तरह से ये रेमेडी भी बहुत ही ज्यादा पोटेंट है फॉर द केस ऑफ द रीनल स्टोन और गॉलस्टोन. फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग और बहुत सारे होम्योपैथ ये रेमेडी को एज अ एंटी हेमरेजिक मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, बट एंटी यूरिक एसिड तरह से बहुत ही ज्यादा कम लोग इसको यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद ये रेमेडी को ये क्लिनिकल कंडीशन में जरूर ट्राई करिएगा एज अ यूरिक एंटी यूरिक एसिड रेमेडी, राइट. तो फ्रेंड्स, रीनल स्टोन और रीनल कॉलिक, तो उसमें क्या होता है, कुछ पेशेंट को रीनल स्टोन फॉर्मेशन होता है, उन्होंने सर्जरी करवा दी, फिर से उसको स्टोन हुआ, फिर से उसको स्टोन हुआ, वो टेंडेंसी टू फॉर्मिंग द रीनल स्टोन. तो उसका उनका जो यूरिन होता है वो यूरिन भी कंटेन द हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट और फॉस्फेट. तो उस केस में हम ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. फ्रेंड्स, आप जरूर यूज करेगा ये रेमेडी को इन द लोअर. तो फ्रेंड्स, ये
एक्ट करती है किडनी पे और प्रोड्यूस करती है इंफ्लेमेशन, वी कॉल एज नेफ्राइटिस। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ज्यादा पोटेंट है फॉर द कंडीशन लाइक अल्बुमिनुरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत ही ज्यादा मार्क रेमेडी है, लीडिंग रेमेडी फॉर द कंडीशन ऑफ अल्बुमिनुरिया इन द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, इवन बोरिक विट्रियमेडिका में लिखा है कि ये रेमेडी कैथेटर को भी, कैथेटर हम जहाँ पे यूज करते हैं तो उसका भी यूज ये रेमेडी रिप्लेस कर सकती है। तो ऑफन रिप्लेस द यूज ऑफ द कैथेटर। फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा पोटेंट रेमेडी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, स्प्रेड होम्योपैथी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई इंटरेस्टिंग मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे विथ होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।